नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और हो रहा है शाम का टाइम। तो आज मैंने शाम से अपने ब्लॉग की शुरुआत की है और हम ननद भाभी दोनों लोग मिल के बना रहे हैं आज खाने में सांबर, डोसा और चटनी। तो रहेगा उसमें नारियल और मूंगफली की चटनी बनाएगी अनामिका। चटनी बनाना है अनामिका को और सांबर मुझे बनाना है। डोसा का तो बैटर तैयार करके अनामिका ने रख दिया है धूप में उसको। तो अभी शाम भी हो गया, तो अभी थोड़ी देर में लेके आएगी। उसको खमीर होने के लिए धूप में रखी है। मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ, पर अनामिका को मैंने देखा कि धूप में रखी थी। मैं तो आज चली गई थी बाहर, कुछ काम था मुझे, तो मैं आई हूँ शाम को 2-3 बजे के लगभग, दोपहर में आई हूँ। तो फिर मैंने देखा कि तैयारी हो चुकी थी। बहुत सारी तैयारी उन्होंने कर लिया था, पर थोड़ा बहुत जो है मैं भी थोड़ी हेल्प करवा दे रही हूँ। तो नारियल मैं खरीद के लेके आई। मैं गई थी बाहर ना, तो मैं ही लेते हुए आई। अनामिका ने बोला था कि दीदी कुछ सामान लेके आना है तो आप लेते आना, तो वही लेके आ गए हम लोग। हस्बैंड के साथ ही गई थी। तो बाबू देखे नारियल छील रही थी ना, तो आके देख रहा है कि क्या हो रहा है ये। तो कुछ कुछ अपना बातें भी करता रहता है। अभी कम बोलता है, लेकिन कुछ कुछ बोलता ही रहता है। समझ में आ जाता है, ऐसे बातें करता है। हम लोग समझते हैं उसकी बातें। अनामिका मेरे से पूछ रही, दीदी मैं कितना दाल भिगोऊं, क्योंकि सांबर तो बहुत कम लोग ही खाएंगे, बच्चे लोग खाएंगे नहीं और मम्मी भी नहीं खाएंगी। पहले ही मना कर दी कि मेरे लिए सांबर मत बनाना, मैं सिर्फ डोसा और चटनी खाऊंगी। तो वही बोल रही थी कि 4-5 लोगों को खाना है, तो उसके हिसाब से दीदी आप बताइए, अंदाज नहीं मिल रहा है। तो वही मैंने बताया कि इतना सा भिगो दो। बाबू को देखे मैंने नारियल में से पानी निकाला, पूरा पानी ही गिरा दिया। परी मेरे से मांग रही थी कि मम्मा मुझे नारियल पानी दे देना, मैं पीऊंगी। तो मैंने सोचा चलो बाबू मांग रहा है तो बाबू को ही दे देती हूँ। थोड़ा सा ही था, तो मैंने सोचा चलो बाबू को ही दे देती हूँ, पर उसने गिरा दिया। थोड़ा सा ही था, वैसे अपने कपड़े पे ही गिरा लिया। तो कोई बात नहीं, बच्चा है। और इधर देखिए मैं सांबर की तैयारी करने में लग गई हूँ। सांबर में डालने वाली सारी सब्जी को मैं काट रही हूँ। पहले तो मैं बैगन काटूंगी, फिर उसके बाद कद्दू और भिंडी, टमाटर, प्याज। मैं इतना सारा सब्जी के साथ बनाती हूँ। ड्रमस्टिक रहता है तो वो भी डाल लेती हूँ। आप अपने ऊपर है कि आप सब्जी में क्या पसंद करेंगे खाना। देखिए मम्मी भी आके बैठ गई हैं और मुझसे बातें कर रही हैं। कुछ कुछ अपना बातें करती रहती हैं। मुझे भी अच्छा लगता है घर में सभी लोगों से बातें करना। और इधर देखिए मैं टमाटर कल का तोड़ के लाई हूँ ना, तो एक टमाटर को ऐसे चेक कर रही थी, उसको दबा के, तब तक पूरा सड़ा हुआ टमाटर था, मेरे हाथ पे ही पूरा आ गया। तो मम्मी बोली कि दबाने की क्या जरूरत है उसको। तो मम्मी वही छाट रही है, करे जो बेकार है उसको भैंस को खिला देंगे और जो अच्छा है वो सब्जी बना लेना लोग। खेत में ही अभी फर रहा है, लेकिन बहुत सारा सड़ा हुआ निकल जा रहा है, पता नहीं क्यों मिट्टी लग जा रहा है उसमें और कुछ कीड़े खा जा रहे हैं। मैं ही कल तोड़ के लाई थी, वही सब है टमाटर। और अभी बहुत सारा पका भी है, किसी और दिन जाऊंगी तो तोड़ के लाऊंगी। अभी खेत में मुझे घूमना, खेत में से सब्जी लाना बहुत अच्छा लग रहा है ये सब करने में। यहाँ पे पहले ना दीदी रहती थी शादी के पहले, तो दीदी बोलती थी ना, तो मैं कभी जाती ही नहीं थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब बहुत ज़्यादा दिन के बाद जाती हूँ ना, तो हरियाली, खेत खलियान ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि अभी देखे हुए बहुत दिन हो जाते हैं ना, तो कुछ अलग सा देखने को मिलता है, तो मन भी करता है जाने का। नहीं तो पहले रोज़ वही चीज़, वही खेत में जाना, सब्जी तोड़ना, तो मैं ऊब जाती थी, मैं नहीं जाती थी। दीदी ही तोड़ के लाती थी, तब सब्जी उब्जी बनता था, मैं तो जाती भी नहीं थी। अनामिका जो आज चटनी बना रही है ना, मेरे लिए तो एकदम अलग ही है, क्योंकि मैं अभी तक ऐसा ना चटनी खाई हूँ और ना ही बनाई हूँ। चटनी तो मैं बहुत बनाती हूँ, पर अनामिका का अलग ही तरीका है। वो मूंगफली, नारियल और दही तीनों चीज़ मिक्स करके उसको बना रही है। तो मैंने पूछा रेसिपी, तो वही बताई कि दीदी नारियल और मूंगफली दोनों मैं डालती हूँ, फिर उसके बाद दही भी डालती हूँ, फिर उसके बाद छौंक लगाती है, मतलब दोनों नारियल और मूंगफली दोनों को पीस लेती है। फिर उसके बाद करी पत्ता, लाल मिर्च और राई से तड़का लगाती है। तो देखिए अपना अपना बनाने का तरीका है। और मैं तो सिर्फ मूंगफली का बना लेती हूँ या फिर नारियल का, अलग अलग बनाती हूँ। पर दही मैं कभी नहीं डाली हूँ और ना मैं कभी खाई हूँ दही वाला चटनी। वैसे बाहर तो बहुत खाई हूँ डोसा, लेकिन दही वाला मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी खाया भी है। तो इधर देखिए बाबू की शरारत, कुछ कुछ शरारत करता रहता है ना, तो भागता है इधर उधर बच्चों के साथ खेलने के लिए। अभी तो बहुत रो रहा है, पता नहीं क्यों, उसको चोट वोट आ गई थी, इसकी वजह से रो रहा है। देखिए अनामिका कहाँ बैठाई है, यहाँ पे बैठा दो ना तो चुपचाप अपना खेलता रहता है, कुछ खाने को दे दो तो खाता है। और मैं बोल रही हूँ कि बाबू आओ, मेरे पास नहीं आ रहा है। मम्मी के पास जाता है या अपनी मम्मा के पास जाता है या भाई के पास जाता है,
दादा के पास जाता है, मतलब यानी कि मेरे पापा के पास, और हम लोगों के पास कम आता है क्योंकि हम लोग रहते नहीं है, कभी कभार जाते हैं, तो इसके वजह से अनचिन्हार थोड़ा सा मानता है, आता है, लेकिन अभी उसका मूड खराब है इसलिए नहीं आ रहा है। खुश रहता है ना तब आता है, और किस भी करता है, बुआ बुआ बोलता है, बहुत अच्छा लगता है उसके मुंह से। सब लोग पूछते हैं ये कौन है, तो कहता है बुआ, और भैया दीदी सब कुछ बोल लेता है, दादा दादी पापा मम्मी सब कुछ बोलता है। इधर अनामिका बना रही है नींबू पानी, भाई को भेजवाना है, मिल पर लेके जाना है, तो पापा या मम्मी कोई ले जाएगा देने के लिए वहाँ पे। और हम लोग तैयारी में लगे हैं 4 बजे से ही, देखिए टाइम हो भी जाता है ना, ये ऐसा कुछ बनाना होता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। रोटी और सब्जी तो जल्दी ही बन जाता है, पर ऐसा कुछ बनाना हो, ऐसे वाला खाना तो टाइम लगता ही है, उसकी तैयारी बहुत करना पड़ता है। तो वही हम लोग तैयारी में लग गए हैं कि अभी से करेंगे तो टाइम से हो जाएगा। और वैसे भी डोसा ऐसी चीज़ है ना कि बारी बारी से बनाएंगे तभी तो गरम गरम ही सब लोग खाएंगे, नहीं ठंडा होने पर तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसीलिए सांभर की तैयारी मैं कर रही हूँ, और अनामिका मूंगफली भून रही है। तो मम्मी ने बोला कि आओ मुझे कांटा लगा दो, कांटा का मतलब चारा। मेरे आने से पहले ही भाई आ गया, छोटा भाई है मेरा, बड़ी मम्मी का बेटा, वही काट रहा है। मैंने बोला कि 2 भानु मैं करती हूँ, तो कहा कि नहीं आप रहने दो, मैं कर लूँगा, काट देता हूँ। तब तक इधर मैं आ गई गेट के बाहर देखने के लिए, देखूँ बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। इस गली में ना आंसी, पीहू, मिष्टी और बहुत सारे बच्चे होते हैं। मेरी भतीजी है, उसके बच्चे हैं सब, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सब जो खेल रहे होते हैं दिन भर। शाम के टाइम हो गया तो शाम को वैसे भी खेलते रहते हैं, तो बड़ा शोर शराबा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे लोग बोलते रहते हैं। तो वही मैं देख रही थी कि कौन कौन खेल रहा है। और देखिए कांटा भी कट गया, और इधर मैं भानु से बात कर रही हूँ, भानु कुछ मुझे दिखा रहा है। देखिए मम्मी भी आ गई देखने, तो वही हम सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं। और बाबू भी हमारा ना जो आदू है वो भी भाग जाता है उन लोगों को देख के, खेलने के लिए उन्हीं लोग के घर में जाता है, क्योंकि उनके बराबर के बच्चे सब हैं ना उनके घर में, तो उनके घर में ही खेलता रहता है। और इधर मैं बना रही हूँ डोसा। पहले तो अनामिका ने बनाया खूब सारा, तो बहुत लोगों ने खा लिया, जैसे कि मम्मी ने खाया, बाबू खा लिया है, और परी खाई है। फिर उसके बाद मैं आ गई बनाने के लिए कि चलो अनामिका तुम रहने दो, बहुत देर से बना रही हो, मैं बनाती हूँ। तो कही कि ठीक है दीदी आप भी बना के देखो। मैंने ही बोला कि दो मैं देखती हूँ कि इस तवे पे बनता है कि नहीं। लोहे का तवा डोसा बनाने का मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि पूछे मत, मैं भी ऐसे वाला तवा खरीदूंगी। मैंने अनामिका को बोला भी कि मुझे तवा बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही मैं भी खरीदूंगी। तो बोली कि दीदी हाँ चिपकता भी नहीं है और बहुत अच्छा बनता भी है। तो सच में बहुत अच्छा बन रहा था, मैंने भी बना के देखा। लोहे का है, बहुत भारी डोसा बनाने का ही तवा है, तो मुझे भी लेना है, देख के आई हूँ। और मेरे पास है नॉन स्टिक वाला, लेकिन ख़राब हो गया है, बहुत पुराना है, इसकी वजह से मैं भी एक लूँगी। तवा बड़ा होने की वजह से बहुत अच्छे से बन भी रहा है, क्योंकि डोसा बड़ा ही अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छे से इसमें से निकल रहा है। अनामिका इधर काट रही है प्याज और धनिया। करी दीदी आप डोसा में तो प्याज और धनिया डाली ही नहीं, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं था कि इसमें प्याज और धनिया भी डालना है, तो अब जाके काट रही है। 2-4 लोग तो खा भी लिए, देखिए देख के ही पता चल रहा है ना कि कितना क्रिस्पी बन रहा है। इधर अनामिका फटाफट से काट रही है प्याज और धनिया, क्योंकि इधर देखिए चटनी भी तैयार है, सांभर और डोसा भी रेडी है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, तोड़ के मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। जिसे खाना है डोसा वो आ जाए हमारे यहाँ पे, ननद भाभी की तरफ से दावत है आप लोगों को, तो आइए हमारे यहाँ पे डोसा एंजॉय कीजिए। और इधर देखिए मम्मी और परी दोनों लोग खा रही हैं, इन लोगों का हो गया है, इन लोगों को तो अनामिका ही ने बना के दिया। एक मैंने बनाया तो मम्मी से पूछा कि मम्मी लोगी, तो मना कर दी, तो मैंने सोचा चलो ठंडा होने से अच्छा मैं ही खा लेती हूँ। और इतना हैवी डोसा था ना कि एक से ज़्यादा खाया भी नहीं गया, मैं तो एक ही खाई हूँ, मम्मी भी एक खाई है, और भाई आ गया है, नहा धो लिया और पूजा पाठ भी कर लिया। सुबह शाम दोनों टाइम अनामिका और भाई दोनों लोग नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, दोनों लोग। मैं देखी ना इतनी देर रही, दोनों लोग दिया बाती करते हैं। अच्छी चीज़ है, पूजा पाठ करना चाहिए, घर में शांति बना रहता है कि नहीं। और मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं भी सुबह शाम दोनों टाइम दिया जलाई देती हूँ अपने मंदिर में, और जितना मुझे आता है उतना मैं कर देती हूँ। इधर मम्मी खा ली, कह रही है कि मेरा सांभर बचा है, ज़बरदस्ती दी हो ना, तुम ही खा के ख़त्म करो। हम कहें कि बाबू भी छोड़ा है, आप भी छोड़ दी, मैं कितने लोग का ख़त्म करूँगी। तो करे क्यों दी, मैं मना की थी ना तो भी मैंने ज़बरदस्ती उसको दे दिया ना, इसलिए कह रही थी कि ख़त्म करो इसको खा के। हम कहें कि देखती हूँ खाया जाएगा तो खा लूँगी।
तो देखिए अब अनामिका की बारी आ गई। खिड़की में से दिख रहा है ना, भाई ने पूजा कर लिया तो अब अनामिका कर रही है पूजा। दोनों लोग बारी बारी से देखते हुए करते हैं सुबह शाम। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आज का मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।